चौधरी साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ में एक सीड पार्क बन रहा है। आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्तम क्वालिटी का सीड प्राप्त हो सके। मेरा मानना है अच्छी क्वालिटी का सीड बीज अगर किसान को समय पे मिल जाए और समय पे खेती करें, 30% आपका उत्पादन बढ़ सकता है। 30% उत्पादन, यानी 30% उत्पादन बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये चौधरी साहब के नाम पर चौधरी चरण सिंह सीड पार्क यहां लखनऊ में हम लोग बनाने जा रहे हैं। दूसरा, बाराबंकी में एक टिश्यू कल्चर की अत्याधुनिक लैब, उसके लिए भी हम लोगों ने 31 एकड़ से ऊपर का भूभाग चिन्हित किया है, जहां पर हम किसान को अच्छी टिश्यू कल्चर का, ये टिश्यू कल्चर गन्ने के लिए भी, केले के लिए भी, आलू आदि के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। तमाम अन्य फसलों के लिए आज आपने देखा होगा कि जमीन के नीचे आलू और ऊपर टमाटर, अब ये भी पैदा हमारे किसानों ने किया है। मैं गया था कई खेतों में, मैंने देखा था। मैं बाराबंकी में ही गया था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित हमारे किसान से राम शरण वर्मा जी के खेत में, कहां है ये, तो है राम शरण वर्मा जी के खेत में मैं गया था। यानी नीचे आलू और ऊपर टमाटर, और अन्नदाता किसान है और 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। यानी मेहनत करते हैं तो अपनी मेहनत से उसका बेहतर उपयोग भी कर लेते हैं। प्रशिक्षण, हर एक किसान को प्रशिक्षित करते हैं, कोई भी जाता है दिखाते हैं। इस बार हम लोगों ने किसान पाठशाला वहीं लगाई थी। कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे और इसीलिए सरकार ने कुछ निर्णय लिए। टिश्यू कल्चर की लैब होनी चाहिए, और वो हम बाराबंकी, क्योंकि बाराबंकी के हमारे किसानों ने बहुत मेहनत की है। गन्ना किसानों के इसमें भी हमारे कुछ किसानों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, 1,000 कुंटल पर हेक्टेयर में इन्होंने उत्पादन करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और मैं कृषि विभाग से और गन्ना विभाग से कहूंगा, इनके खेत में जाकर के अन्नदाता किसानों को ले जाकर के उनकी तकनीक को हर एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाने की आवश्यकता है। किसान समृद्ध होगा तब जब उन्हें तकनीक देंगे, अच्छा बीज देंगे, समय पे बीज देंगे, समय पे खाद की उपलब्धता करवाएंगे। और मैं एक अपील जरूर करूंगा, प्राकृतिक खेती जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का विशेष रुचि है, अगर कैंसर से बचाना है, किडनी खराब होने से बचाना है, लीवर खराब होने से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती उसका एकमात्र साधन है। हमें उस दिशा में नए प्रयास को करना होगा। और एक आप अपने खेत में आप उस नवाचार को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। हम लोग उसमें आपके साथ खड़े हैं।